हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर। होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। ठीक है। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या आता है। हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। आज की रीडिंग में क्या है आपके लिए जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्लोवर, यार 2-4 दिन ना किसी पंगे में मत पड़ना, ठीक है। अरे ये ब्लर क्यों हो रहा है? वेट वेट। कि कुछ दिनों के लिए तो ना बिल्कुल अपने आप को किसी भी मामले में मत रखना, ठीक है। खामोश रहना और किसी के मामले में मत पड़ना, एकदम न्यूट्रल रखना खुद को। लेट्स सी और क्या है यहाँ। वाह, सन, ब्यूटीफुल सन इज हेयर। लेट्स सी यहाँ पर और एनर्जीज क्या आती हैं। स्ट्रोक, एंकर, माय गॉड, लुक एट दिस हार्ट। ओके, सो ऐसा फील हो रहा है मुझे जैसे एक लव स्टोरी। दिस इज़ योर लव स्टोरी जो जैसे स्टार्ट हुई है खामोशी से। चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही है मुझे यहाँ पे। जैसे कि बहुत ही कनेक्शन में दोनों तरफ से चुप्पी है, खामोशी है। ना सामने वाला बंदा कुछ इतना ख़ास बोलता है, ना आप में इतनी हिम्मत है कि आप कुछ बोल पाओ। या हो सकता है कि आपने कुछ बोला भी हो ढके छुपे लफ्ज़ों में, लेकिन सामने वाला बंदा समझ नहीं रहा, या समझते हुए भी उस चीज़ को एडमिट नहीं कर रहा, या लेट्स से समझने की कोशिश नहीं कर रहा जो आप उसको कहना चाह रहे हो। बिकॉज कोई ऐसी चीज़ इसमें मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई इस कनेक्शन में एक पॉज आ गया था। आपके और इस पर्सन के कनेक्शन में एक पॉज आ गया था, जैसे चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही थी और फाइनली चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। फाइनली इसमें एक आपको खुशी मिलेगी, बिकॉज सन की एनर्जी है। सन मतलब कि खुशियाँ। क्लोवर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मुझे ऐसे मिजाज में भी दिख रहे हो कि आप अब पढ़ना नहीं चाह रहे हो। आपने खामोशी इख्तियार कर ली है, या अपने ऊपर एक चादर ओढ़ ली है, जैसे अपने इमोशंस पर एक चादर ओढ़कर उनको चुप करके सुला दिया कि ओके फाइन, सो जाओ, कुछ नहीं होने वाला। मतलब सब अब बेशक बस खामोश रहो। और अदर्स ऑफ यू, मुझे ये लगता है जैसे आपको खामोश रहना चाहिए कुछ टाइम के लिए। किसी भी चक्कर में, किसी लफड़े में, किसी बात में मत पड़ना। चाहे दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपने कुछ भी किसी को कोई ऐसी बात नहीं कहनी जिससे कि कोई मसले पैदा हों। उसी में भलाई है, बेहतरी है, आपकी भी और सामने वाले की भी। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। अगर आपने कुछ टाइम से कहीं ट्रैवल करना था लेकिन वो आपने पोस्टपोन कर लिया था किसी वजह से, तो आप लोग बहुत जल्दी ट्रैवल करोगे। वापस से वो जगह पे आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। देखते हैं यहाँ पर ये एनर्जीज क्या हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि लव स्टोरी आपकी, जैसे दो दिल आपस में मिले, बातचीत हुई, बातें आगे बढ़ी, एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा कनेक्शन फील किया, एक दूसरे के लिए बहुत लव एक फील किया। लेकिन फिर उसमें एक पॉज आ गया बिकॉज सम सर्कमस्टांसेस। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ कल्चर डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, रिलीजन, क्योंकि यहाँ पर दो लोग हैं जो बहुत ही ट्रेडिशनल, इन्होंने वेयरिंग कपड़े वपड़े पहने हुए, बहुत ट्रेडिशनल मैरिज हो रही है किसी की। फाइनली ये जो कनेक्शन है ये मैरिज की तरफ जा रहा है। दिस इज़ योर ब्यूटीफुल लव स्टोरी, जो कि यहाँ पर देख रहे हो सन, जो कि आसमानों पर लिखी गई है। स्काई, रिटर्न ऑन स्काई, या रिटर्न ऑन क्या कहते हैं उसको यार, ये बहुत ब्यूटीफुल यूनियन है। लेट मी सी।
कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। ओह वाओ, दिस लवर्स, वाओ, ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है। कोई यहाँ पर है ऐसा पर्सन जो आपसे प्यार कर बैठा है। टावर, लुक एट दिस, ओ माय गॉड, टावर। लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स देखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे दिक्कत क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी हो सकती है, कैंसर की एनर्जी हो सकती है। 7 ऑफ कप्स। वाई दिस लवर्स इज हियर, वाई दिस लवर्स इज हियर। द स्टार, द टावर क्यों है यहाँ पे, टावर क्यों है यहाँ पे। देखो, जर्नल रीडिंग है, तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको आप ले लें, बाकी को आपने जाने देना है। हर चीज़ में ज़बरदस्ती खुद को फिट नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वाई दिस 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर, किस चीज़ की इस पर्सन को कन्फ्यूजन है कोई। वाई दिस 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर। 3 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, या द हर्मिट, आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे कल्चर दिख रहा है, ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है जैसे आप इनके कल्चर में जा रहे हो, इनके ट्रेडिशन, इनके ट्रेडिशनली जैसे ये वियरिंग करते हैं, एक मखसूस किस्म का कोई ट्रेडिशनल इनका कोई इनके कपड़े हैं जो मतलब ये लोग पहनते हैं शादी में। कुछ है, कास्ट, कल्चर, कुछ ट्रेडिशंस, रिलीजन का डिफरेंट है। थर्ड पार्टी, वाई दिस 3 ऑफ सोर्स इज हियर, कौन है ये थर्ड पार्टी। द मून, 7 ऑफ कप्स की, मे बी इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया था। द फूल और किंग ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, ये पर्सन पता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि देखो, हो सकता है कि ये पर्सन कोई पॉपुलर पर्सनालिटी हो, क्योंकि स्टार की एनर्जी है। आप भी कोई ऐसे पॉपुलर पर्सनालिटी हो सकते हो, आपको भी लोग बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल में आपको बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, एडमायर करते हैं। यहाँ पर स्टार की एनर्जी मुझे ये बताती है कि ये पर्सन होप्स रखे हुए हैं, उम्मीद है इस पर्सन को कि हम दोनों के बीच जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं या जो चीज़ें पॉज की तरफ गई हैं उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी, क्योंकि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको गले मिलकर रोना चाहते हैं। क्योंकि ये वाला जो लवर का कार्ड है ना, ये तो मैं जब भी देखती हूँ मुझे लगता है जैसे 2 सोल कनेक्शन, 2 सोलमेट्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन के लवर्स एक दूसरे से बड़े ही जैसे होता है ना कि यार एक मतलब कि यार मुझे एक ऐसे गले मिलकर मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है, मुझे छोड़ो मत, बस कुछ भी कर लो, चाहे मत बात कर लो, मत चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे छोड़ो मत। मतलब अगर तुमने छोड़ दिया तो शायद मैं रह नहीं पाऊंगा, आई डोंट नो, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। 10 ऑफ कप्स, ही पर्सन आपके साथ हार्मनी में जाना चाहते हैं, मैरिज, शादी, कमिट। दिस इज़ योर ब्यूटीफुल लव स्टोरी। जैसे होता है ना कि एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें मिलना भी है, बिछड़ना भी है, आंसू भी हैं, और फिर एट द एंड यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो रही है, खुशी वाली एंडिंग हो रही है। डेफिनेटली आप इस पर्सन से बात तो करते हो, बट ये पर्सन में भी अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपाते हैं या पहले छुपाते थे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया है। कुछ तो, या तो 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो मे बी इन्होंने आपसे थर्ड पार्टी को छुपाया, ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व थे या कहीं और कमिटेड थे, या थर्ड पार्टी आपकी तरफ भी हो सकती है। तो इन्होंने इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को थर्ड पार्टी की वजह से छुपाया। अगर आपकी तरफ कोई थर्ड पार्टी है तो इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को इसीलिए पॉज कर दिया, इसीलिए छुपाया क्योंकि इनको गलत लगता था कि उस थर्ड पार्टी के होते हुए ये कैसे आपकी तरफ आ सकते हैं, ये कैसे आपके साथ एक प्यार कर सकते हैं, लव कर सकते हैं, सिर्फ हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच, ऐसी चीज़ें, क्योंकि आप तो किसी और के हो, आप थर्ड पार्टी में हो, या अगर ये थर्ड पार्टी में खुद थे तो इन्होंने आपसे ये थर्ड पार्टी छुपाई थी, और इस चीज़ का इस पर्सन को एक गिल्ट फील होता था कि यार मैं थर्ड पार्टी में हूँ, मैं कहीं और कमिटेड हूँ, मैं उससे ये चीज़ छुपा रहा हूँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है। और बुरा इसीलिए लग रहा है मेरे भाई, मेरी बहना, क्योंकि आप प्यार करते हो मेरे व्यूअर्स के साथ, बिकॉज किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन समटाइम्स अपने आप को फूल इनको लगता है ये बेवकूफ़ हैं, क्या है इनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, 7 ऑफ कप्स, इतने सारे ऑप्शंस हैं, फिर भी ये आपके पास भागते हुए आते हैं लाइक अ फूल। क्यों? क्योंकि ये अपने दिल के हाथों मजबूर हैं।
किंग ऑफ कप्स एंड देखो टू ऑफ पेंटिकल जगलिंग को भी बताता है। इन्होंने दो सिचुएशन को जगल किया था, आपको और थर्ड पार्टी को। अब ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ भी हो सकती है, ये थर्ड पार्टी उनकी तरफ भी हो सकती है। मून का जो कार्ड होता है ना, डेफिनेटली हिडन एनर्जी है। तो इस पर्सन ने कुछ छुपाया, हिडन कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, कुछ इमोशंस ये पर्सन अपने जाहिर नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेज। ये अपने वो इमोशंस आपके सामने जाहिर नहीं कर सकते हैं, अपना प्यार, अपना लव, अपना केयर आपकी। ये पर्सन आपसे डेफिनेटली शादी करना चाहते हैं। सन मैरिज को दिखाता है। लियो हो सकते हैं ये पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लियो। बहुत यहाँ पर मुझे मेजर अरकानास भी दिख रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। लियो स्ट्रॉन्ग है, लियो एक्यूरियस भी स्ट्रॉन्ग है आज। लवर्स का कार्ड है, जेमिनाई भी हो सकता है। जेमिनाई है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन। इट्स अ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन बिटवीन बोथ ऑफ यू। एक ऐसी चीज़ जो ये सब, एक ऐसी कन्वर्सेशन जहाँ पर सब कुछ क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी ये पर्सन कहीं रिसेंटली ट्रैवल करना चाहते हैं या करेंगे, ये भी एक साइन है। या तो इस वक्त ये ट्रैवल कर रहे हैं और आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ कहीं पर, मैं वहाँ से वापस आऊँगा, फिर चीज़ों को सॉर्ट आउट करूँगा, जब तक मेरा इंतज़ार करो, अगर कर सकती हो तो। अगर आपने इस पर्सन को ना किया या छोड़ दिया, ये इस पर्सन को अच्छा नहीं लगेगा। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करेंगे ये पर्सन। इनको ये भी लगता है कि शायद मून की एनर्जी है तो शायद आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, हिडन एनर्जी है। या तो ये आपके ड्रीम्स में आते हैं, या आपने रिसेंटली कोई ड्रीम ऐसा देखा है जिसमें आपने फुल मून को या मून को देखा, या फुल मून से कुछ रिलेटेड है आप दोनों के इमोशंस। ऐसा दिख रहा है जैसे कि स्टोरी शुरू ही, बीच में पॉज आया स्टोरी में, और अब ये स्टोरी वापस से स्टार्ट होगी। लेट मी सी विद दिस रोमांस एंजल्स। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं आपकी लव स्टोरी को। बहुत ब्यूटीफुल और प्यारी लव स्टोरी दिख रही है। देखते हैं इसका एंड कहाँ होता है, फ्यूचर कहाँ होता है। लुक एट दिस, फ्री योर सेल्फ। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। मे बी आप खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, आपको खुद को फ्री करने की ज़रूरत है, पता है। या इस पर्सन की तरफ से भी आपको फ्री करने की ज़रूरत है ताकि आपको क्लोजर मिल सके। इसीलिए मून की एनर्जी। अगर ये पर्सन अभी भी किसी हिडन एनर्जी में है, अभी भी स्नीकी बिहेवियर है, अभी भी कुछ छुपा रहे हैं, अभी भी आपको कोई डाउट है, शक है, तो आपने खुद को फ्री कर देना है। आपने सोचना ही नहीं है, सरेंडर कर देना। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ का कंट्रोल, को डिपेंडेंट मत रहो किसी के ऊपर। अपनी लाइफ का कंट्रोल फ्री करो, अपने आप को आज़ाद करो, आज़ादी दो। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। ख़त्म करो इन कंट्रोल इश्यूज़ को, ताकि वो जो सामने वाला बंदा है वो खुलकर आपके सामने आ सके और आपकी ये जो ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी है ये कंप्लीट हो सके। अगर कोई न्यू पर्सन है, रिसेंटली अगर आप इनसे बातचीत कर रहे हो, तो आपको फिर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है इस पर्सन से ज़्यादा बैठकर। अपने आप को फ्री छोड़ना है, फ्री स्पेस दो उसको भी और अपने आप को भी, सोचने का मौका दो उसको भी और अपने आप को भी। क्योंकि एक बात पक्की है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं आपसे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन को देख रहे हैं आपके साथ। हो सकता है कि आप ये इनका कंट्री चेंज हो तो ये आपको ट्रैवल करके अपनी तरफ बुलाना भी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके पास आओ ट्रैवल करके। या ट्रू लव, दिस इज़ योर ट्रू लव रोमांस। दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। दिस कुड बी द वन। अगर आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हो या ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, नो, दिस कुड बी द वन। इसी पर्सन के साथ आपका एंडिंग दिख रहा है मुझे। यू नो, लुक एट दिस, लवर्स, हार्ट, डिवाइन काउंटर पार्ट। ये एक ऐसी लव स्टोरी है जो ऊपर आसमानों पे स्टार्स ने लिखी है बैठकर, कि पहले दो दिल एक दूसरे से मिलेंगे, फिर थोड़ा सा एक दूसरे से छुपेंगे, फिर इजहार करेंगे, फिर उसमें थोड़ा कड़वाहट भी आएगी, फिर थोड़ी सी जुदाइयाँ भी आएंगी, फिर थोड़े सा देर के लिए रिश्ता पॉज में भी जाएगा, और फिर एक नई शुरुआत होगी। क्योंकि दोनों को उम्मीद होगी, दोनों को होप्स होंगी कि नई चीज़ें भले ही
कितनी भी उलझी हुई हैं, एक ना एक दिन तो सही एक ऐसा कनेक्शन जो किसी नाम का मोहताज नहीं रहेगा, एक ऐसा लव स्टोरी जिसको किसी नाम की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही यूनिक है, अपने आप में ही खूबसूरत है, जिसको नाम देने की भी ज़रूरत नहीं है। लुक एट दिस स्टार, ऐसा लगता है, देख रहे हो स्टार, ये विश, जैसे वो स्टार ऐसे विश जैसे टूटता हुआ तारा, ये विश है आपकी, ये टूटता हुआ तारा जो आप दोनों की इस स्टोरी को यहाँ पे कोई, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे लिखी जा रही है आपकी स्टोरी। इस स्टोरी को, इस लव को, इस प्यार को कोई नाम देने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ योर ट्रू लव। सेपरेशन, जिसके साथ शायद आपकी सेपरेशन चल रही है इस वक्त, या कुछ टाइम के लिए रिश्ता पॉज में गया था, सेपरेशन हुई थी, या आप अपने मन को मार चुके हो, समझा चुके हो। बट हनी, दिस इज़ योर लव, रोमांस, योर लाइफ टाइम, प्लेफुलनेस, क्योंकि इस इंसान के साथ जो आपको खुशी मिलेगी, जो प्लेफुलनेस एनर्जी मिलेगी, शायद आपको कहीं और ना मिल सके। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। दिस इज योर ब्यूटिफुल लव स्टोरी। लेट मी सी, आपके लिए कोई एडवाइस अगर हो तो यूनिवर्स की तरफ से अब आपको क्या करना चाहिए इस सारे सिलसिले में, इस सारे सिलसिले में आपको क्या करना चाहिए। एक्सेप्टिंग व्हाट इज़, जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करो, बस बात ख़त्म। अगर मन में जो कन्फ्यूजन है उसको ख़त्म करो और जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करो। जस्ट सिंप्लीफाई योर लाइफ। तो अगर आपकी तरफ कोई थर्ड पार्टी है और आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, अगर आपके मन में सच्चाई है कि भाई मुझे रहना है, मेरा दिल है इधर ही, ठीक है, मैं इसी के साथ खुश रहूँगी या जो भी है, और थर्ड पार्टी भी है, तो डेफिनेटली आपने कुछ तो करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई योर लाइफ। आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, और अगर आप स्टैंड नहीं ले सकते हो तो फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ जाओ। उस पर्सन की भी लाइफ को ख़राब मत करो, या उस पर्सन के लिए भी मुश्किलें पैदा मत करो, और अपने लिए भी मत करो। उसको भी समझा दो ये बात, अपने दिल को भी समझा दो और आगे बढ़ जाओ। सिंपल, जो है उसको एक्सेप्ट करो, वो एक्सेप्टिंग व्हाट इज़। और अगर फाइट कर सकते हो थर्ड पार्टी की तरफ, आगे बढ़ सकते हो, तो आपको पता है कि इस कनेक्शन का जो एंड है वो शादी ही है, मैरिज, कमिटमेंट। तो जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करो, सिंपल इज़ दैट। और अपनी इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी को कंप्लीट करो, अगर कर सकते हो तो। अगर नहीं कर सकते हो, आपको लगता है नहीं थर्ड पार्टी नहीं हो सकता, तो फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ जाओ। यही इस चीज़ का सोल्यूशन है, यही इस चीज़ की एंडिंग है कि अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करो, सिंपल। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।